Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junctions. My dear friends, इस मेडिको जंक्शन चैनल पर अपन पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें एक और न्यू अनदर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और ह्यूमन एनाटमी फिजियोलॉजी। दैट्स व्हाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग टू लर्न द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। To understand what is the anatomy and physiology, there are required the few basic terminologies. ठीक है, we must know what is the meaning of that basic terminologies. Today onwards we are starting the anatomy and pharmacology. Before starting this my lectures, I would like to request to all of you, dear friends, please watch the whole video. If you find it is really informative and useful, then please like, share and subscribe and press the bell icon. Now we are studying the another subject, that is the anatomy physiology, means human body. First terminology is the anatomy. Anatomy is the branch of the science which deals with the structural study of the human body or human body organs. Anatomy साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अपन हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप जो होता है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं और हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो कैसा दिखता है, उसके एक्सटर्नल और उसके इंटरनल दोनों ही उसके हम स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल स्टडी करने के बाद में क्या होता है, उसको कट करने के बाद में उसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसकी स्टडी करते हैं। उस स्टडी जो जिस ब्रांच में होती है हम उसको बोलते हैं एनाटमी। देन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स द फंक्शन। फिजियोलॉजी इज द साइंस which deals with the study of function of any body or body organs. किसी भी बॉडी ऑर्गन्स की जो फंक्शन है उसकी जो हम स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन ऑफ हार्ट इज पंपिंग, मीन्स पंप द ब्लड टू द बॉडी। अनदर स्टडी ऑफ फंक्शन दैट इज द किडनीज फंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। ठीक है, lungs function or lungs physiology is breathing, means inhalation and exhalation of the gases. It means movement of the gases in between the atmosphere to the lungs and lungs to the atmosphere. This is the physiology of the lungs. Okay, किसी भी ऑर्गन की जो फंक्शन होता है उस फंक्शन की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो अपन वन बाय वन अलग अलग हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की एनाटमी पढ़ने के बाद में उसकी हम फिजियोलॉजी भी करेंगे। स्ट्रक्चरल एक्टिविटी के बाद में उसकी फंक्शनल एक्टिविटी की भी हम स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। देन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और बैलेंस इन द बॉडी। मीन्स हमारी बॉडी के जो होती है ना वो अपने आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो होम्योस्टेसिस करती है, मीन्स बैलेंस करती है। उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस या फिर इक्विलिब्रियम या फिर हम इसको बोलते हैं बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारी जो बॉडी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में किस टाइप से वो इक्विलिब्रियम करती है। जब भी हम कभी एकदम से रूम से बाहर निकल के जब अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है ब्लैक होने स्टार्ट कर देती है, तो वो क्या है, होम्योस्टेसिस है, अपनी ही बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए करती है। ठीक है, जैसे हम धूप से छाव के अंदर या फिर रूम के अंदर आते हैं तो कुछ टाइम के लिए हमें कुछ दिखाई देता है, अंधेरा सा लगता है, फिर थोड़े टाइम के बाद में हमें दिखाई देता है। तो क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में क्या होता है, हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस करती है। उसके बाद में आपको एक इंटरनल होम्योस्टेसिस करती है। हम कैसी करती है हमारी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर जो होता है तो हमेशा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा कितना है, 80 to 120 mg पर डेसीलीटर, इतना ही होता है एक नॉर्मल कंडीशन में, मीन्स बैलेंस बना के रखती है। चाहे हम स्वीट ज़्यादा खा लें या स्वीट हम ना भी खाएं तो भी हमारी बॉडी का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो 80 to 120 mg पर डेसीलीटर ही होता है इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन। हाँ, जब ये लेवल कम या ज़्यादा होता है तो वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एबनॉर्मल कंडीशन मीन्स डिजीज होती है। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द प्रोन पोजिशन। Prone positions means if the body is laying and face is down, that is called the prone position. For example, किसी बॉडी की स्टडी हो रही है और उसको वो लेटी हुई है और उसका फेस डाउनवर्ड है, नीचे की ओर अगर वो देख रहा है उसकी बॉडी और लेटी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोन पोजिशन। देन सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन इज जस्ट अपोजिट टू द प्रोन पोजिशन, मीन्स इफ द बॉडी इज लेइंग एंड फेस इज अप, दिस इज कॉल्ड द सुपाइन पोजिशन। अगर बॉडी लेटी हुई है और उसका फेस अपवर्ड है, ऊपर की ओर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सुपाइन पोजिशन। नाउ सेजेटल प्लेन। Sagittal plane is the vertical plane that divide the any body or any organ
एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट साइड। जो सेजाइटल प्लेन है वो क्या है, एक वर्टिकल लाइन होती है। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली या फिर किसी ऑर्गन को वर्टिकली कट करते हैं, कट करने के बाद में जो प्लेन करेंगे जहां से कट किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेजाइटल प्लेन। और जब हम सेजाइटल प्लेन जब बनता है तो हमारी जो बॉडी है वर्टिकली कट की जाती है, और वर्टिकली कट करेंगे तो हमारे पास में राइट और लेफ्ट दो साइड मिलेंगे या फिर दो पार्ट्स मिलेंगे। और वहीं पर क्या होता है, जहां से कट किया हुआ होता है वहां पे क्या होता है, उस प्लेन को बोलते हैं हम सेजाइटल प्लेन। आफ्टर दैट midline is a vertical line that divides the body or organ into the equal right and left side। जो मिडलाइन होती है, मिडलाइन क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है जो किसी भी ऑर्गन को या किसी भी बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट साइड में इसको क्या करती है, राइट और लेफ्ट पार्ट में इसको डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी की अगर मैं मिडलाइन देखूं तो यहाँ से है मिडलाइन, ठीक है, नोज से होते हुए, लिप से होते हुए, ठीक है, जिसके कारण से मेरी बॉडी के दो इक्वल पार्ट बनेंगे, राइट और लेफ्ट। तो दिस वन इज द वर्टिकल मिडलाइन। वर्टिकल मीन्स खड़ा होता है और हॉरिजॉन्टल मीन्स आड़ा होता है। ओके, तो वर्टिकली जो कट करने वाली जो लाइन होती है क्या होती है, मिड लाइन होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं मिड सेजाइटल प्लेन। अगर किसी बॉडी को या फिर किसी ऑर्गन को उसके मिड लाइन से कट किया जाता है और जो प्लेन बनेगा तो हम उसको बोलेंगे मिड सेजाइटल प्लेन। और ऑब्वियसली अगर हम मिड लाइन से कट करते हैं तो हमें क्या करेंगे, इक्वल राइट एंड लेफ्ट दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे अपन, मिड सेजाइटल प्लेन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स टुवर्ड द हेड और द अपवर्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गन इज कॉल्ड द सुपीरियर। मीन्स कोई ऑर्गन अगर नियरर है टू द हेड तो हम उसको बोलेंगे सुपीरियर है, या फिर किसी ऑर्गन के ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर। फॉर एग्जाम्पल इधर जो होता है तो हमारे जो होता है तो लीवर होता है और इधर नीचे की ओर क्या होती है, किडनी। तो मैं एग्जाम्पल बोल सकता हूँ कि लीवर इज सुपीरियर टू द किडनी। लीवर जो है ज्यादा नियरर है हेड के एज कंपेयर टू द किडनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द सुपीरियर, हमारी बॉडी के अंदर इस टाइप से क्या होती है, किडनी बनी होती है। अब इस जो किडनी होती है, इस टाइप से किडनी बनी होती है, ठीक है। अभी जो किडनी होती है इसके ऊपर एक ग्लैंड होती है, हम इसको बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो एग्जाम्पल क्या है, एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड जो क्या है ऊपर है, किसके, किडनी के, तो हम इसको बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू द किडनी। आफ्टर दैट inferior is just opposite to the superior, means away from the head or the lower part of the body is called the inferior। हेड से अगर ज्यादा नीचे है, हेड से दूर है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन, हम उसको बोलेंगे इंफीरियर, ठीक है। या फिर किसी भी ऑर्गन का जो नीचे का पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर। अब मैं अगेन इसके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक बताता हूँ। यहाँ पर मैं लाइक दिस वन इज द ईसोफेगस, दिस वन इज ईसोफेगस। Esophagus means food pipe and this one is stomach, ठीक है। देन मैं क्या बोलता हूं, स्टमक इज इंफीरियर टू द ईसोफेगस। स्टमक नीचे है या फिर लोअर पार्ट है एज कंपेयर टू द ईसोफेगस। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तब अपन उसको इसमें अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज द एंटेरियर। एंटेरियर मीन्स नियरर टू और एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के पास में या फिर बॉडी के फ्रंट का बिल्कुल सामने का जो पार्ट है हम उसको क्या बोलेंगे, एंटेरियर। अब एग्जांपल क्या है इसका एंटेरियर का, दैट इज द स्टर्नम। स्टर्नम में जो हमारी जो आगे की बोन है यार, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम इज एंटेरियर ओके टू द बॉडी, मीन्स बॉडी के बिल्कुल आगे का पार्ट है तो क्या हो गया उसका एंटेरियर। आफ्टर दैट पोस्टेरियर इज जस्ट अपोजिट टू द एंटेरियर, मींस बैक ऑफ द बॉडी। बॉडी के पीछे का जो पार्ट होता है हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर। चाहे बॉडी के पीछे हो चाहे किसी ऑर्गन के पीछे हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्टेरियर। मींस एग्जांपल क्या आ जाएगा इसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज पोस्टेरियर, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जांपल है एंटेरियर और पोस्टेरियर। एंटेरियर और पोस्टेरियर के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जो अपनी नेक है, यहाँ पर दो पासेज है, एक हमारा रेस्पिरेटरी पासेज है और एक हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक का पासेज है, ठीक है। वहाँ पे दो नलियाँ बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो आगे का जो पार्ट है हमारे, जो आगे दिखता है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, हम उसको बोलते हैं ट्रेकिया,
ठीक है। और जो पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, ये लिखा था मैंने इधर, ईसोफेगस। वो हमारे फूड को कैरी करता है, माउथ से लेकर स्टमक के अंदर लेकर जाता है, माउथ से आगे से ऊपर आकर स्टमक में लेके आता है। तो इस टाइप से है। ये आगे का पार्ट, ये ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, और जो पीछे का होता है ईसोफेगस हम इसको फूड पाइप बोलते हैं। तो जो आगे क्या, हम क्या बोल सकते हैं, इस ट्रैकिया इज एंटेरियर टू द ईसोफेगस, ट्रैकिया आगे है ईसोफेगस के। अगर हमें पोस्टीरियर का एग्जांपल देना है तो क्या बोलेंगे अपन, ईसोफेगस इज पोस्टीरियर टू द ट्रैकिया, ईसोफेगस पीछे है ट्रैकिया के। तो ये इस टाइप से क्या होता है, ये एग्जांपल होता है। अब इसको याद रखने के लिए, एंटेरियर पोस्टीरियर याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। एंटेरियर मीन्स इन फ्रंट, एट द फ्रंट। ए का मतलब होता है, अगर हिंदी में याद रखना तो आन, आगे। ए फॉर आगे मीन्स एंटेरियर मीन्स आगे की, फ्रंट वाला। पी फॉर पीछे मीन बैक, पीछे वाला तो पोस्टीरियर। आप इस टाइप से इसको याद रख। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज मीडियल। मीडियल मीन्स नियरर टू द मिड लाइन। ऐसा ऑर्गन जो हमारे मिड लाइन के ज्यादा पास में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियल। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मिड लाइन है इसके पास जो ऑर्गन है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन, तो हम उसको बोलेंगे मीडियल। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मेरे एनाटॉमिकल पोजिशन है, इस साइड में क्या है, ये यहाँ पे दो बोन्स है, एक जो है रेडियस है और एक है अल्ना। तो ये जो अल्ना है वो नियरर है इस मिड लाइन के एज कंपेयर टू द रेडियस। तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस। ठीक है, जो अल्ना है वो मिड लाइन के ज्यादा पास में है एज कंपेयर टू द रेडियस के। तो ये क्या था, एग्जाम्पल था किसका, मीडियल का। उसके बाद में लेटरल। लेटरल को अपन क्या बोलते हैं, फार्दर फ्रॉम द मिड लाइन। ऐसा ऑर्गन जो मिड लाइन से दूर है एज कंपेयर टू अनदर ऑर्गन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फार्दर। सेम एग्जांपल, तो हम क्या बोल सकते हैं, इधर हमारी जो बोन है वो क्या है, रेडियल बोन है, और ये क्या है, अल्ना है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेडियस इज लेटरल टू द अल्ना, मीन्स रेडियस मिड लाइन से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू द अल्ना। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ लेटरल। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट मीन्स बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। दो स्ट्रक्चर के बीच में जो होता है हम उसको क्या बोलेंगे, बिटवीन इंटरमीडिएट। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल देख सकता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। अगेन दिस वन इज द ईसोफेगस, दिस वन इज स्टमक, ठीक है, दिस वन इज डिओडिनम। ओके, तो मैं क्या, एग्जांपल क्या है, स्टमक इज इंटरमीडिएट ऑफ टू इसोफेगस एंड डिओडिनम। ओके, यहाँ पर हम आगे जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है इस टाइप की। ठीक है, अगेन क्या है, यहाँ पर कोलोन है ये। ओके, तो ये पूरा कोलोन है, ये इंटेस्टाइन है। आफ्टर द ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सॉरी असेंडिंग कोलोन, ये है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। और ये वाला जो है दिस वन इज द ट्रांसवर्स कोलोन, दिस वन इज डिसेंडिंग कोलोन। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इंटरमीडिएट का, लाइक ट्रांसवर्स कोलोन इज इंटरमीडिएट टू द असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। मीन्स ट्रांसवर्स कोलोन क्या है, बीच में है, किसके, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके पास में, दोनों में से कोई सा भी एक एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं, बट समझना जरूरी है। ओके, उसके बाद में है इप्सिलेटरल। इस इप्सिलेटरल मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एज अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के साथ में कैसे, एक ही साइड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इप्सिलेटरल। फॉर एग्जांपल अभी मेरी बॉडी है, इस बॉडी का ये वाला जो पार्ट है, इस मिड लाइन से इधर का पार्ट, दैट इज द राइट पार्ट, और ये कौन सा मेरा लेफ्ट पार्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल किसको बोल सकता हूँ, मेरे इसी साइड में जो है, तो इधर जो है तो मेरा लीवर भी है, और इसी साइड में जो क्या है मेरा ये राइट किडनी भी है। तो राइट किडनी एंड लीवर इज द इप्सिलेटरल, मतलब मेरी बॉडी के एक ही साइड में है। ठीक है, अगर मैं इधर से कंपेरिजन करता हूं तो इधर क्या मेरा स्टमक भी है, इधर मेरा पैंक्रियाज भी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्टमक एंड पैंक्रियाज इज इप्सिलेटरल। मीन्स हमारी बॉडी के सेम साइड में दोनों ऑर्गन है, तो क्या हम उसको क्या बोल सकते हैं,
ipsilateral. After that, contralateral. Contralateral means on the opposite side of the body is another organs. Means दो ऑर्गन है हमारी बॉडी के, वो हमारी बॉडी के अलग अलग साइड में है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्ट्रालेटरल. कॉन्ट्रालेटरल समझने के लिए क्या अपन एग्जांपल देखते हैं. मीन्स लीवर इन स्टमक इज कॉन्ट्रालेटरल. लीवर और स्टमक क्या कॉन्ट्रालेटरल है, मीन्स अलग अलग साइड में है. लीवर जो हमारा राइट साइड में है और जो स्टमक है हमारा लेफ्ट साइड में, तो अपोजिट साइड में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रालेटरल. उसके बाद में नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल मीन्स नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्स टू द ट्रंक. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल. जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं, जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं, तो हम ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों ही टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज होती है. ठीक है, प्रॉक्सिमल का मीनिंग है नियरर टू द अटैचमेंट ऑफ लिम्स टू द ट्रंक. तो अपन बस देखते सबसे पहले कि जो हमारा ये बॉडी है, जो हमारा ये क्या बॉडी है, क्या है? ट्रंक है. ये ट्रंक है और ये क्या है? मेरे ये लिम्स है. मेरे दो हैंड्स और ये लेग्स क्या है? लिम्स है. तो ऐसा पार्ट जो कि लिम्स और ट्रंक का जो जॉइंट है, ठीक है, उसके ज्यादा पास में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड. फॉर एग्जांपल ये जो ह्यूमरस है प्रॉक्सिमल है टू द रेडियस एंड अल्ना. रेडियस और अल्ना जो है तो दूर है इस अटैचमेंट से एज कंपेयर टू द ह्यूमरस, तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल. इस ह्यूमरस में भी अगर अपन देखते हैं कि प्रॉक्सिमल का जो ऊपर का जो हेड होता है वो क्या होता है? हमारे स्केपुला के साथ में जुड़ा होता है, तो हमारे जो ट्रंक के साथ में जुड़ा है वो ज्यादा पास में है, तो हम उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड. और इसी ह्यूमरस का जो नीचा वाला जो पार्ट है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है? हमारे इस रेडियस और अल्ना से जुड़ा है, तो क्या है? डिस्टल एंड कहलाएगा वो. ठीक, ऐसा पार्ट जो कि ट्रंक के लिम्स और ट्रंक का जो जॉइंट है उसके ज्यादा पास में है, नियरर है, तो हम उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड. और जो दूर होता है हम उसको बोलेंगे डिस्टल एंड. अभी जो डिस्टल एंड क्या? फार्दर, जो ज्यादा दूर है ट्रंक और लिम्स के अटैचमेंट से, जो ज्यादा फार्दर है, ज्यादा दूर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल. तो हम क्या एग्जांपल क्या देंगे? सेम अपोजिट के रेडियस और अल्ना इज डिस्टल टू द ह्यूमरस. ह्यूमरस के कंपेरिजन में रेडियस और अल्ना डिस्टल है, मीन्स दूर है इस जॉइंट के, ट्रंक के जो जॉइंट यहाँ पे. देन सुपरफिशियल मीन्स टुवर्ड और ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. बॉडी की सरफेस वाला जो पार्ट है वहां पे जो कोई ऑर्गन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये रिब्स है, जो केज है, क्या ऊपर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सुपरफिशियल है. रिब्स आर द सुपरफिशियल एज कंपेयर टू द लंग्स एंड हार्ट. ठीक है, लंग्स और हार्ट हमारी जो चेस्ट कैविटी के अंदर, वो अंदर की ओर है, तो कैसे के रिब्स के अंदर है वो, तो रिब्स ज्यादा ऊपर की ओर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिब्स आर द सुपरफिशियल. उसके बाद में अपन देखते हैं डीप मीन्स डीपर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी. हमारी जो सरफेस, जो बॉडी की जो सरफेस है उससे दूर है, अंदर की ओर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीप बोलेंगे. मीन्स हमारी जो रिब्स है उसके कंपेरिजन में लंग्स एंड हार्ट क्या है? डीप हमारी बॉडी के. तो ये क्या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी माय डियर फ्रेंड्स. ये हमारी जो सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मीन्स ऑर्गन की स्टडी, स्ट्रक्चरल स्टडी और फंक्शनल स्टडी करने में हमें क्या हेल्प करते हैं. आई विश आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई हो. मेरे डियर फ्रेंड्स, आपसे अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.